लापता युवती अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री के बेटे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने विवाद के बाद अंकिता को टीला शक्ति नहर में धक्का देने की बात कबूली है। वहीं नहर में पानी बढ़ने के चलते SDRF को युवती का कुछ पता नहीं चल पाया। शुक्रवार को SSP कोट द्वार शेखर सुयाल ने अंकिता हत्याकांड का खुलासा किया। SSP ने बताया कि 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौड़ी गढ़वाल ने नांदलस्ट्यू पट्टी के श्रीकोट गांव निवासी अंकिता भंडारी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। खुफिया ने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित व अंकिता रिजॉर्ट में थे, तब उनसे किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर वे तीनों अलग अलग गाड़ियों में से ऋषिकेश चले गए। हम लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुँचे। इसी बीच रास्ते में तीनों ने शराब पी। SSP ने बताया कि 22 दिसंबर को मामला राजस्व पुलिस से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर हो गया था। वनंतरा रिजॉर्ट के संचालक और दोनों मैनेजरों का कहना है कि अंकिता अपने कमरे से गायब हुई, जबकि कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि गायब होने की रात अंकिता संचालक और मैनेजरों के साथ बाहर गई थी, पर वापस नहीं लौटी। SSP ने बताया कि पुलिस ने हरिद्वार के आर्य नगर के स्वदेशी फार्मेसी निवासी रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, ज्वालापुर की दयानंद नगरी निवासी मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और ज्वालापुर के ही सूरज नगर निवासी मैनेजर सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि वह तीनों अंकिता को लेकर बैराज तक आए। यहाँ उन्होंने फास्ट फूड खाया और शराब पी। इसके बाद अंकिता धमकी देने लगी कि वह सभी को यह बात बता देगी कि पुलकित आर्य उस पर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इसी बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और तीनों लोगों ने गुस्से में अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। SSP शेखर सुयाल ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने साजिश समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया कि आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवती की खोजबीन के लिए SDRF सर्च अभियान चला रही है। अंकिता की हत्या की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने आरोपी को लेकर जा रही जीप को घेर लिया। कुछ लोगों ने जीप का शीशा भी तोड़ दिया। वहीं रिजॉर्ट में तोड़फोड़ भी की। वहीं बेकाबू भीड़ ने एक आरोपी के साथ मारपीट भी कर दी। उधर रिजॉर्ट को सील करने के लिए पहुंचे SDM कोट द्वार को भी लोगों ने घेर लिया और लोग रिजॉर्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। लोग रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण की मांग पर अड़े रहे। पुलिस और प्रशासन ने भी बड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। पुलिस जब मामले की जांच के लिए पहुंची तो सामने आया कि रिजॉर्ट में केवल 100 के CCTV कैमरे लगाए गए थे। किसी में भी कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो। बता दें अंकिता भंडारी 5 दिन से लापता चल रही थी, जहां थाना पुलिस ने युवती का पता लगाने में ढिलाई बरती। सुनिए अंकिता की मां की जुबानी कैसे पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में लापरवाही बरती। क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया। उस दिन से तो कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरे लड़की खतरे में है। जो भी है मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब वहीं युवती के परिवार के साथ खड़े लोगों की देशवासियों से अपील पर एक नजर। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे, तो देखिए ये जन समर्थन, मैंने पहले ही कहा है कि बिना जन समर्थन के इस मामले में न्याय नहीं होगा। और एक एक उत्तराखंड की महिला को, एक एक पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चों को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके अंकिता केस का सही खुलासा हो पाएगा। नहीं तो इसको ये आत्महत्या भी बता सकते हैं बाद में कि वो उसने नहर में कूद मार दी, उसने नदी में कूद मार दी, और इस तरह से भी ये रंग देने का भी प्रयास हो सकता है। जिस तरह से अभी इनसे सवाल पूछ रहे थे हम, तो ये तो एविडेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि मीडिया को मैनेज किया गया है। एक गरीब पिता हमें क्या दे सकता है? क्या हमने इनसे लिया होगा? क्या दे सकते हैं ये लोग? लेकिन हम उत्तराखंड की एक बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारा साथ दीजिएगा। जोशी जी भी हैं साहब। जोशी जी क्या कहना चाहेंगे पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अभी लड़की के फादर हैं, वो भी यहाँ जो लड़के के फादर हैं वो आए थे, अभी बड़ा सम्मान के साथ उनको बैठाया गया और जब हमने उनसे प्रयास किया पूछने का तो उनका कहना था कि भाई उनका लड़की की कोई गलती नहीं है।
मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आम आदमी पिसता है और नेता लोगों को ऐसे ही सम्मान दिया जाता है, चाहे वो खूनी हो कुछ भी हो, उससे यही चीज होती है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम इतने मतलब 5 दिन से ये पिता भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा। वो आते ही उनको सीधा अंदर बिठा के स्पेशल चाय मंगवाई गई है उनके लिए। छुपते छुपाते पीछे चोर द्वारे से भी आए, सामने से नहीं आए। और वो यहाँ पे उनको उस तरह से बैठा के वो करे, उनको हमारे सामने लाए ना, हम उनसे पूछेंगे। और उनका लड़का कहाँ है? लड़का उनका गायब है। मतलब अब जो देखो मंत्री है तो अपने लड़के को पत्नी कहाँ उसने भेज दिया होगा, और साथ में जो उसका जो चेला है वो भी नहीं।